अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एरियल और वीनस ब्लड के अंदर जो है ऑक्सीजन की अमाउंट कितनी होती है उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। नॉर्मली तौर पे ये कंसिडर किया जाता है कि जो आर्टरीज़ हैं ये ऑक्सीजन कैरी करती हैं और वेंस के अंदर जो है ऑक्सीजन जो है एब्सेंट होती है। तो मैं आपको ये फैक्ट वादे करने के लिए मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई है, ये एक छोटा सा लेक्चर बनाया है कि अक्सर स्टूडेंट्स जो है कंसिडर करते हैं कि आर्टरीज़ के अंदर जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और वेंस के अंदर जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वेंस के अंदर ऑक्सीजन बिल्कुल सिरे से ही नहीं है, ऑक्सीजन प्रेजेंट तो होती है लेकिन उसकी जो अमाउंट है उसकी बेस पे हम उसको कंसिडर करते हैं। वेंस के अंदर जो ब्लड होता है उसको डीऑक्सीजनेटेड कंसिडर किया जाता है और जो आर्टरीज़ के अंदर होता है उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड कंसिडर किया जाता है। ब्लड वेसल्स की अगर बात करें तो जो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो हार्ट से बॉडी की तरफ ब्लड लेके जा रही होती हैं, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वेसल जो है पूरी बॉडी में सप्लाई कर रही हैं, उनको हम क्या नाम देते हैं? आर्टरीज़ का नाम देते हैं। ये वाली जो आ रही है मेजर क्या है? आर्टरी है। आर्टरीज जब सेल्स और टिश्यू लेवल पे पहुंचती हैं तो ये मज़ीद जो है स्मॉल माइन्यूट ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती हैं, जिसको हम क्या नाम देते हैं? आर्टरीरियोल्स का नाम देते हैं। एट दिस पॉइंट जब आर्टरीज जो है आर्टरीरियोल्स में डिवाइड हो जाती हैं तो यहाँ आके जो इनके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वो क्या करती हैं? उसका कुछ हिस्सा जो है ये यहाँ से लाइब्रेट करती हैं, गिव अप कर देती हैं। यहाँ से कुछ अपनी जो ऑक्सीजन ये कैरी कर रही होती हैं उसको गिव अप कर देते हैं टुवर्ड दीज सेल्स और टिश्यूज लाइनिंग दीज वेसल्स, कि इन वेसल्स के साथ साथ जो सराउंडिंग में जो सेल्स या टिश्यूज होते हैं ये अपनी ऑक्सीजन जो है उसको प्रोवाइड कर देते हैं थ्रू डिफ्यूजन या जो भी उनका प्रोसेस होता है। ये हमने वैसे जो है कैपिलरीज के लेक्चर में भी थोड़ा सा इसको हमने डिस्कस किया था। बेसिकली ये आर्टरीरियोल्स हैं और ये वेन्यूल्स जो हैं ये मिलकर क्या बना रही है? हमारे पास कैपिलरी बना रही हैं। तो कैपिलरी का ये वाला जो पोर्शन है जो आर्टरीरियोल से मिलकर बना हुआ है, इसके अंदर क्या है? ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा है और यहाँ से कुछ ऑक्सीजन जो है लाइब्रेट हो जाती है। अबाउट 23% ऑक्सीजन जो है 23% ऑक्सीजन जो है यहाँ पे ये टिश्यूज़ को मिल जाती है। फ़र्ज़ करें, ये एक एग्जैक्ट फिगर नहीं है, बस मैं आपको एक छोटा सा जो है अंदाज़ा लगा के दे रहा हूँ, मीन्स कि आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। अगर टोटल अमाउंट थी 98% जो आर्टरीज़ के अंदर प्रेजेंट थी, तो जब आर्टरीरियोल्स से ऑक्सीजन यहाँ से कुछ निकल गई तो फिर ये जो ब्लड है ये नेक्स्ट जो है ये इन ब्रांचेस के अंदर मूव करता है। यहाँ से ऑक्सीजन जो है निकल गई, कुछ ऑक्सीजन जो रेस्ट ऑफ द ब्लड है वो इन ब्रांचेस के अंदर जो है मूव करता है और ये फिर मज़ीद जो है इन ब्रांचेस को हम क्या नाम देते हैं? वेन्यूल्स का नाम देते हैं। और वेन्यूल्स कंबाइन होकर क्या बना देते हैं? वेन्स बना देते हैं। ये वेन है, आगे वेन। तो यहाँ पे एक फैक्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वेन्यूल्स के अंदर जो ब्लड होता है उसके अंदर जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है वो कितनी है? 75%। अगर आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजन 98% थी तो वेन्स के अंदर ऑक्सीजन कितनी है? 75%। बात कर रहे हैं हम रेस्ट कंडीशन के अंदर, कि बॉडी रेस्ट कंडीशन के अंदर है, नॉर्मल जो कंडीशन है उसके अंदर ये बात कर रहे हैं कि नॉर्मल कंडीशन के अंदर जब रेस्ट में है एक बंदा तो उसकी आर्टरी के अंदर ब्लड अगर 98% ऑक्सीजन कैरी कर रहा है तो उसकी वेन्स का जो ब्लड है वो कितना होगा? 75% ऑक्सीजन कैरी करेगा। ये अंदाज़ा है, फिगर एग्जैक्ट ऐसा नहीं होता। मैं वैसे आपको थोड़ा सा फ़र्क की अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको कह रहा हूँ। तो 98 से अगर 75 को माइनस करें तो कितना बचेगा? 23%। ये 23% कहाँ जा रहा है? ये इन टिश्यूज़ और सेल्स की तरफ जा रहा है। अब बात कर रहे थे हम कि अक्सर जो है स्टूडेंट्स कंसिडर करते हैं कि आर्टरीज़ के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो वेन्स के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता। तो क्या वेन्स जो है वो सेल से मिलकर नहीं बनी हुई? एक बात हमने की थी कि सेल्स को अपनी नॉर्मल ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के लिए क्या चाहिए होता है? ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट लाजमी चाहिए। यहाँ पे सेल्स है ना,
तो आर्टरीज से क्या है, ऑक्सीजन निकल रही है और इन सेल्स की तरफ आ रही है, क्योंकि इन सेल्स को नॉर्मल ग्रोथ के लिए या नॉर्मल प्रोसेस के लिए क्या है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट चाहिए। तो जब सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए तो वेन्स भी तो सेल से मिलकर बनी हुई है ना। ये देखिए, ये सेल्स मैंने यहाँ पे ये थोड़े से जो डब्बे से बनाए हैं, ये आपको ये थोड़ा सा सेल की अंडरस्टैंडिंग देने के लिए मैंने बनाया। तो वेन्स भी तो सेल से मिलकर बनी हुई है। तो अगर वेन्स सेल से मिलकर बनी है तो इसका मतलब ये होगा कि वेन्स को भी ऑक्सीजन चाहिए। तो ये वाली ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? तो ऑटोमेटिक फैक्ट है कि जो ब्लड जो है वेन्यूल से वेन्स की तरफ जा रहा है, उसके अंदर भी कुछ अमाउंट ऑक्सीजन की प्रेजेंट है। ये अमाउंट कितनी है? हालांकि ये अमाउंट आर्टरीज के अंदर जो ऑक्सीजन है उससे कम है, लेकिन है ज़रूर। हम ये नहीं कह सकते कि वेन्स के अंदर जो है ऑक्सीजन बिल्कुल सिरे से है ही नहीं। तो अगर इस फैक्ट को देखा जाए तो वेन्स आल्सो कंटेन ऑक्सीजन। नॉर्मल कंडीशन में अगर 98% ऑक्सीजन आर्टरीज के अंदर है तो 75% ऑक्सीजन वेन्स के अंदर भी होगा। बाकी जो 23% है वो किधर चला गया? वो हमारे पास जो कैपिलरीज को सराउंड कर रहे थे, टिश्यूज या सेल्स जो थे, उनके पास चला गया। ये तो थी रेस्ट कंडीशन। अगर बॉडी एक्सरसाइज में है, ड्यूरिंग एक्सरसाइज या वर्क कंडीशन के अंदर क्या होगा कि ये जो सेल्स हैं ये क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो क्या होगा? ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगा। टेम्परेचर यहाँ पे ज़्यादा है तो यहाँ पे ऑक्सीजन की कंजप्शन जो है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। पहले यहाँ पे ऑक्सीजन की कंजप्शन कितनी थी? 23%। अब ड्यूरिंग एक्सरसाइज कंडीशन यहाँ पे ऑक्सीजन की कंजप्शन कितनी हो जाएगी? 68%। 68% ड्यूरिंग एक्सरसाइज जो है यहाँ पे कंजप्शन हो जाएगी। अब ये 98% से 68% को माइनस किया जाए तो फिर भी 30% तो यहाँ पे है ऑक्सीजन। 30% ऑक्सीजन तो फिर भी यहाँ पे प्रेजेंट है ना वेन्स के अंदर। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि वेनस ब्लड जो है वो ऑक्सीजन कैरी नहीं कर रहा। ऑक्सीजन दोनों में प्रेजेंट है, लेकिन अमाउंट में फ़र्क है। क्योंकि कैपिलरीज के जो ब्लड है उसके अंदर ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा है, वेनस ब्लड जो है उसके अंदर ऑक्सीजन की अमाउंट जो है ज़्यादा कम है। और रेस्ट और एक्सरसाइज कंडीशन में आर्टरीज और वेन्यूल्स के ब्लड की जो अमाउंट है उसमें भी फ़र्क पड़ता रहता है। क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग द एक्सरसाइज कंडीशन ये जो सेल्स हैं ये क्या कर रहे होते हैं? वर्क कर रहे होते हैं, एनर्जी जो है कंज्यूम कर रहे होते हैं। तो इनको फिर मेटाबॉलिज्म जो है यहाँ पे तेज़ हो जाता है। तो अगर मेटाबॉलिज्म यहाँ पे तेज़ है तो ऑक्सीजन भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे ज़्यादा चाहिए। नॉर्मली अगर वो 23% ऑक्सीजन यूज़ कर रहे थे तो एक्सरसाइज के दौरान वो कितनी यूज़ करेंगे? 68%। मीन्स ऑक्सीजन की अमाउंट यहाँ पे डबल हो जाएगी। ऑक्सीजन कंजप्शन जो है एक्सरसाइज के दौरान यहाँ पे डबल हो जाएगी। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन लाइब्रेशन ज़्यादा हो गई है तो ऑटोमेटिकली वेनस ब्लड की जो ऑक्सीजन है अमाउंट है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो आई थिंक आज के लेक्चर में आपको इतना समझ आ गया होगा कि जब बात करते हैं ऑक्सीजन की तो ऑक्सीजन जो है दोनों ब्लड में प्रेजेंट है। आर्टरील्स के ब्लड में भी प्रेजेंट है, वेन्यूल्स के ब्लड में भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है। आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।